इजराइल और हमास के बीच बीते 13 दिनों से युद्ध जारी है। हमास के हमले के बाद जैसा सोचा था ठीक वैसे ही इजराइल ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। इजरायली आर्मी ने हमास के खात्मे का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। आसमान से आग बरसाने के बाद अब इजरायली सेना जमीनी हमला करने का प्लान बना चुकी है। इजराइल ने दक्षिण इजराइल गाजा बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में टैंकों की तैनाती कर दी है। बख्तरबंद वाहनों में सवार सैनिक इस क्षेत्र में तैनात कर दिए गए हैं। अब इंतजार है तो बस शीर्ष नेतृत्व से आदेश मिलने का। आईडीएफ की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक हमले के जवाब में इजरायली बलों ने लेबनान में उस जगह को निशाना बनाया जहां से इजराइल में रॉकेट दागे गए थे और टैंक फायर का उपयोग करके हिजबुल्लाह आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर भी हमला किया गया था। इजरायली बलों ने आईडीएफ के यूएवी मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करके एक आतंकवादी सेल के खात्मे का भी दावा किया। एक और जहां इजराइल को ऐसा लग रहा है कि जमीनी हमले के जरिए वो हमास का खात्मा कर देगा, तो वहीं विशेषज्ञों की माने तो जमीनी हमले से इजराइल हमास पर बनाई अपनी बढ़त खो देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे दुश्मन के इलाके में ही उससे लड़ना होगा और सुरंगों के नेटवर्क और घनी आबादी वाला क्षेत्र आईडीएफ के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। ऐसे में जमीनी हमला इजराइल के लिए कतई भी आसान नहीं रहने वाला है। इन सब के बीच इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ ने फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के कमांडो विंग नुकवा फोर्स के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। खबर तो ये भी है कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ कर अब तक का सबसे बड़ा खूनी हमला किया था, तब नुकवा फाइटर एक्शन में थे। इन फाइटर्स के बारे में कहा जाता है कि जब ये युद्ध के लिए मैदान में उतर जाते हैं तो अपने आकाओं के हुक्म भी नहीं मानते हैं। नुकवा फोर्स के लड़ाकों को काफी खूंखार माना जाता है। इजराइल पर हमले में सबसे बड़ी भूमिका हमास की सशस्त्र सेना इजल दिन अल कसम ब्रिगेड ने निभाई थी। इसी सशस्त्र सेना की सबसे घातक विंग को नुकवा फोर्स के नाम से पहचाना जाता है। नुकवा फोर्स पहले भी इजराइल के खिलाफ जंग लड़ चुकी है। हमास की ये स्पेशल फोर्स किसी भी देश की सेना या कमांडोज से कम नहीं। इस फोर्स की ट्रेनिंग किसी भी देश की सेना को मिलने वाली ट्रेनिंग के जैसी ही होती है। नुकवा फोर्स में फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है, फिर इन्हें सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ऐसे में अब इजराइल सेना की ओर से नुकवा फोर्स पर हवाई हमले की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 4000 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी पर घेराबंदी कर दी है, जिसके कारण बिजली, पानी और भोजन की सप्लाई बंद है। फिलिस्तीनी एनक्लेव की पूरी तरह से नाकेबंदी के बीच लोगों को पानी जैसी बुनियादी चीजें भी नहीं मिल रही। लोगों को पानी लाने के लिए समुद्र के पास कुएं खोदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 2.3 मिलियन लोगों के घरों में संकट है। अस्पतालों के पास केवल कुछ ही घंटों का ईंधन बचा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।